365 बार से ज्यादा बाइबल में लिखा है। अगर एक चीज परमेश्वर आपको रोज याद दिलाना चाहता है वो क्या है? मत डर। वो कह रहा है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं इसलिए मत डर। अभी जो आपकी सिचुएशन है, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, मगर आपका पिता आज आपको कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, fear not, I am with you, I will never leave you, I will never leave you, I'll never forsake। आपका पिता कह रहा है मत डर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। जो भावना सारी भावनाओं में से सबसे वर्स्ट भावना है जो एक इंसान अनुभव कर सकता है, और वो भावना है भय, fear। And the worst feeling any human can experience is fear। मगर जो भय है या जो डर है वो केवल एक भावना नहीं, बाइबल बताती है वो एक आत्मा है। But fear is not just a feeling or an emotion. The Bible says it's a spirit. Fear is a spirit। Fear is spiritual। आप जानते हैं भय आत्मिक है। Fear is spiritual। भय आत्मिक है। Fear is not natural। भय स्वाभाविक नहीं है। Fear is spiritual। भय आत्मिक है। But just because something is spiritual doesn't mean it's good। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ आत्मिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। For God, 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear. God has not given us the spirit of fear। दूसरा तिमोथी 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने नहीं दिया भय का आत्मा, मगर किसी और ने तो दिया है। God has not given it, but someone else has। So when Bible has to define fear, the Bible is not just saying that it's just an emotion। जब बाइबल को भय की परिभाषा देनी है, बाइबल ये नहीं कि कोई भावना है। So that means fear is a spirit। इसका मतलब भय एक आत्मा है। That means there is a personality that is trying to induce fear in your heart। एक व्यक्तित्व है जो आपके दिल में भय डालने की कोशिश कर रहा है। भय, fear is terrible। भय बहुत ही बुरा है। One of the worst things you can experience। सबसे खराब भावनाओं में से है जो आप कभी Fear becomes great fear। भय महान भय बन जाता है। And when you meditate on fear and it becomes great fear, it starts to attract what you fear। और जब वो भय महान भय बन जाए तो वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है उन बातों को जिनसे आप डरते थे। मेरा लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, बिजनेस में लॉस ना हो जाए, 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 लॉस ना हो जाए। और क्या होता है? Oh, that I won't suffer loss, I won't suffer loss, and in the end they suffer loss। आप सोचो, आप एक दुकान में गए, Think और about this। आपने कहा, एक जूस की दुकान में आप गए और आपने कहा मुझे मैंगो शेक नहीं पीना। So you went to a juice shop and you said, I don't want mango shake। ध्यान से मेरी बात सुनना, Hear me carefully। मुझे मैंगो शेक नहीं पीना। I don't want mango shake। दुकानदार ने कहा ठीक है बहन जी, क्या पीना है? The shopkeeper said, okay, what do you वो want? मुझे नहीं पता, You said, I don't मुझे want। मैंगो शेक नहीं पीना। I don't know what I want, but I don't want mango shake। आप चले गए वहां से। You went from there। अब जब आप दोबारा आए वहां पे, When you came back again, तो उसको क्या याद आएगा आपको देख के? what will he think? हाँ? Remember when he sees you? मैंगो शेक जो He will- आपको नहीं पीना। He will remember mango shake which you don't want। Many of your prayers are what you don't want। आप में से बहुतों की प्रार्थना ये है जो आप नहीं चाहते कि आपको मिले। The content of your prayer is what you don't want। आपकी प्रार्थनाओं का मुद्दा वो है जो आप नहीं चाहते आपको मिले। So you are not praying out of faith, you are praying out of fear। तो आप विश्वास से प्रार्थना कर ही नहीं रहे, आप तो भय से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, Lord, I don't want this। मुझे ये नहीं चाहिए। I don't want और this। आत्मिक जगह में एक ही ध्वनि गूंज रही है जो आपको नहीं चाहिए। In the spirit world there is only one sound that is echoing and that is what you don't want। यीशु जब लोगों के पास गया, उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? When Jesus went to people he said, what do you want that I should do for you? इसीलिए कई लोग आज तक नहीं समझे सही तरीके से प्रार्थना कैसे करनी है। That's why many people still don't understand how to pray correctly। Because hear this, there is a spiritual principle, whatever you focus on you get attached to। एक आत्मिक सिद्धांत है, जिस किसी बात पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उससे आप जुड़ जाते हैं। एक प्रार्थना कर दो, इस महीने लॉस ना हो। Oh, pray for me that I would not have lost this month। अरे जितनी एनर्जी ये प्रार्थना करने में लगा रहे हो, उतना ये प्रार्थना करो कि प्रभु इस महीने मेरा बिजनेस अच्छे से जाए। So as much energy you are putting in praying that I would not have lost,
put equal energy in praying that your business will be well this month. So कई लोग हैं जो कह रहे हैं 50 साल से मुझे मैंगो शेक नहीं पीना, और समझ में नहीं आ रहा घर पूरा मैंगो शेक से क्यों भरा हुआ है. And there are many people who are praying for 50 years, I don't want mango shake, and their house is filled with mango shake. Because पूरी प्रार्थना का कंटेंट मैंगो शेक, और मैंगो शेक आपके लिए क्या है आपको पता है. Because their entire prayer content is mango shake, and you know what that is for you. Faith is the substance of things hoped for, not the things you don't want, the things you hope for. Faith is the substance of things hoped for. विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है, उनका नहीं जो आपको नहीं चाहिए. Now hear this. सुनिए, This is my definition. ये मेरी परिभाषा है. Okay. So, fear is the substance of things dreaded for or which you do not want. भय You उन are बातों, hoping it would not happen, but still the subject is that's problem. भय उन बातों का निश्चय है जिनसे आप बहुत घबराते हैं और चाहते हैं आपके साथ ना हो, जिनकी आप आशा नहीं करते. कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो आपको आज बात बता रहा हूं. प्रार्थना करो हमारे बच्चे बिगड़ ना जाए. Oh, pray that our kids would not be spoiled. पूरी प्रार्थना क्या है? मैंगो शेक, Entire prayer is mango shake, जो नहीं चाहिए. which you don't want. अरे प्रभु कह रहा है भाई क्या चाहिए. The Lord is saying, what do you want? आप एक रेस्टोरेंट में गए जहां पे सब कुछ है, You go to a restaurant, they have और आप कह रहे everything. नहीं मुझे बटर चिकन नहीं खाना. You say, I don't want butter chicken. Okay, अच्छी बात है, बटर चिकन नहीं The खाना. waiter says, okay, क्या खाना है? what do you want? मुझे बटर चिकन नहीं खाना. I don't want butter chicken. क्या खाना है? What do मुझे you बटर want? चिकन नहीं I खाना. don't want butter chicken. और तब थोड़ी टाइम में आपके टेबल में बटर चिकन आ And गया. after some time, you have butter chicken on your table. क्यों? उसने किसी और को बोला उसे बटर चिकन नहीं खाना, उसने सुना इनको बटर चिकन खाना है और बटर चिकन आ गया. Because he went and told someone they don't want butter chicken and they Because heard what they was want the butter chicken. content in the conversation? क्योंकि पूरी बातचीत में क्या मुद्दा था? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? Faith gives substance to the things you hope for. जिन बातों की आप आशा कर रहे हो, विश्वास उनको निश्चय देता है, ठोस पदार्थ देता है. अच्छी बातों की आशा. बोलो किसकी आशा? Hope for good things. This word hope comes from the Greek word elpis. ये elpis शब्द से आता है जिसका मतलब है कुछ अच्छा होने जो वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन, उसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि कुछ अच्छा जो होने वाला है. So something good that is about to happen, you're waiting expectantly for that to happen. That is hope. The word elpis. मगर आपको समझना पड़ेगा कि जो आत्मिक जहां है, जो परमेश्वर ने लॉज या सिद्धांत बनाए हैं, वो इम्पर्सनल हैं, वो कैसे बोलेंगे, व्यक्तिगत नहीं है. जैसे मिट्टी जो है ना, मिट्टी के अंदर ये इंटेलिजेंस नहीं है कि किस बीज को एक्सेप्ट करना है, किस बीज को रिजेक्ट करना है. मिट्टी को परमेश्वर ने बनाया, जो बीज डालोगे, नीम का बीज डालोगे तो नीम का पेड़ आएगा, आम का बीज डालोगे तो आम का पेड़ आएगा. आपका बीज डिसाइड करेगा कौन सा फल आप खाओगे. So the laws that God has made are not, they are impersonal. They are not fixed to a person. So it's like the soil, the kind of seed you put, the kind of produce it will give you. आप ये नहीं कर सकते कि जिंदगी भर आप नीम बो रहे हो और परमेश्वर को कह रहे हो उसके बगीचे में आम है, मेरे बगीचे में आम क्यों नहीं है. You can't be sowing the seed for a neem tree and expect a mango tree in your garden, and you're telling God, why does He have और mangoes? आप प्रार्थना कर रहे हो और उपवास कर रहे हो और आप कह रहे हो वो तो इतनी प्रार्थना उपवास नहीं करता, And you are, मैं तो प्रार्थना उपवास करता हूं, मेरे खेत में नीम क्यों, उसके खेत में आम क्यों. and you're praying and fasting, and you're saying, I pray and fast so much. He doesn't even pray and fast. Why does he have mangoes and I don't? Because the Bible says with all you're getting, get what? Understanding. क्योंकि बाइबल कहती है अगर कुछ पाना ही है तो समझ को पाले. क्या चाहिए? यानी उपवास प्रार्थना बिना समझ के क्या है? धर्म कर्म के काम. Fasting and prayer without understanding is religious works. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपके उपवास प्रार्थना से वो नीम का बीज आम नहीं उगाएगा. Because your fasting and prayer will not make the neem tree bring forth mangoes. उस उपवास प्रार्थना से प्रभु ये जरूर कर सकता है कि बुद्धि समझ दे दे कि आप फिर आम का बीज डालने लग जाओ खेत में, तो फिर आपके भी आम के
through that fasting prayer, maybe God will give you wisdom that you will start to sow mango seeds so you can have fruit of See, mango. कई मसीह आज क्योंकि आत्मिक सिद्धांतों को नहीं जानते, वो उपवास प्रार्थना को जादू की तरह लेते हैं. Many believers, they don't understand the principles of God, so they take fasting and prayers like magic. और 40 दिन के उपवास में चल जाओ, जो चाहिए प्रभु से मिल जाएगा. Or go in 40-day fasting, whatever you want, God will give you. या हाथ मरोड़ मरोड़ के. ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात. Hear me carefully. उपवास प्रार्थना हठ योग नहीं है. हठ योग समझते हो? कई बंदे खड़े हो जाते हैं कि जब तक नहीं मिलेगा ये मेरा प्राण है. तो हट करके परमेश्वर के राज्य में हट जिद्दी बच्चे करते हैं. समझदार बच्चे जानते हैं पिता को कैसे खुश करना है. तो हमें समझदार बच्चे बनना है. हट करके नहीं प्रार्थना का उत्तर पाना है. विश्वास के द्वारा जो पिता को प्रसन्न करता है उसके द्वारा अपनी प्रतिज्ञाओं को उत्तर पाना है. So fasting and prayer is not hunger strike. You cannot be arrogant about what you want and you go into fasting to get that. No, the wise children of God, they know how by principles of faith they can receive what the Father has kept for them. Amen. इसीलिए तो इतने मसीह हैं, कई सालों से उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा आज तक क्या प्रॉब्लम क्या है. There are believers fasting since years and they don't understand what the problem is. वो सोचते हैं परमेश्वर का कान बंद है हमारी दुहाई के से. They think God's ears are shut to our असली cries. ये है उनका कान बंद है परमेश्वर की आवाज के लिए. The truth is their ears are shut to God's voice. परमेश्वर का कान बंद नहीं है. God's ears are not shut. वो कह रहा है नीति वचन 4:20 में, हे मेरे पुत्र या मेरी पुत्री, पुत्र पुत्री दोनों आएगा इसमें, हे मेरे पुत्र या मेरी पुत्री, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन. He's saying in Proverbs 4:20, my son, my daughter, hear my words intently, carefully. That's the problem. People are trying to twist God's hand. लोग परमेश्वर का हाथ मरोड़ने में लगे हुए हैं. सिद्धांत को आपको समझना है. You have to understand principles. जैसे विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, As faith pleases God, वैसे ही डर शैतान को प्रसन्न करता है. फेवरेट है उसका. similarly fear pleases the devil. It's his favorite. अगर आप डरते हो, कहता है ये है मेरा भक्त. If you are someone who lives in fear, he says this is my devotee. क्या कहा मैंने, याद रहेगा आपको? जैसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, भय या डर किसको प्रसन्न करता है? शैतान को. As faith pleases God, fear pleases the devil. क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास का पिता है या जनक है या जनने वाला है, वैसे ही शैतान भय का पिता है, उसका जनक है, उसका जनने वाला है. As God is the author, the father of faith, similarly devil is the one that brought forth fear. अब मैं आपको दिखाता हूं क्यों कई धर्मी लोग हैं जिनका जीवन बिल्कुल A1 है परमेश्वर के सामने. मैं कर्म से कोई नहीं खड़ा हो सकता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं वो विकेट नहीं है, एक खराई से चलते हैं परमेश्वर के सामने. मगर तब भी आप देखोगे क्यों इतनी परेशानियों में है, क्योंकि वो एक सिद्धांत को नहीं समझते. और आज हम उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे. So there are many righteous people today that walk uprightly before the Lord. I'm not talking about works, but they walk with integrity before God, but their life is not right, and I'll tell you why, because of principles. हम देखते हैं, आप जानते हैं बाइबल में एक जोब, अयूब नाम का व्यक्ति था, बहुत फेमस है. There was a man named Job in the Bible. He's very famous. और हम जानते हैं परमेश्वर उसके बारे में ये गवाही देता है कि वो एक राइचस या धर्मी व्यक्ति था. And we know God testifies of Job saying he was a righteous man. मगर हम देखते हैं जोब के साथ क्या हुआ. And we see what happened to Job. मगर एक चीज जो हम कई बार मिस कर देते हैं जोब की पुस्तक में, वो ये है कि कैसे शैतान को ये एक्सेस मिला जोब के जीवन में ये करने का. But one thing we miss is how the devil got the access into the life of Job to do what he did. ओके, लगाइए जोब 3:25, अय्यूब 3:25 और देखते हैं ये जोब के अपने शब्द हैं. जोब क्या बोल रहे हैं? And these are the words of Job himself. Let's see what he's saying. क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है. तो जोब की एक प्रॉब्लम थी. जोब कह रहा था मैंगो शेक नहीं चाहिए, मैंगो शेक नहीं चाहिए, मैंगो शेक नहीं चाहिए. और क्या मिल रहा है जोब को?
मैंगो शेक, मैंगो शेक, मैंगो शेक. For the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. So Job's problem was he was saying, I don't want mango shake, I don't want mango shake, and his life Hear was this. filled with mango shake. Fear starts with a simple thought. भय एक साधारण विचार से शुरू होता है, और अगर आपने उसको कास्ट आउट नहीं किया और आप उस पर मनन करने लग गए या ध्यान करने लग गए और उसको बार बार सोचने लग गए, दिस टाइनी फियर which came as a tiny fear will start to grow and will become great fear. जब एक छोटा सा विचार आपको आया और अगर आप उस पर मनन करने लग गए, अगर आप इफ यू स्टार्ट केप्ट ऑन पॉन्डरिंग ऑन इट, वो छोटा सा विचार एक छोटा सा भय महान भय बन जाएगा. और जब वो डर का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एक व्यक्ति के अंदर बन जाता है, And when there is a stronghold of fear in तो वो anyone's ना life, चाहते हुए भी अब उसके अंडर आ जाता है. now even if they don't want, they still live under that fear. That's when such people need help of others, other believers. तब ऐसे विश्वासियों को दूसरे विश्वासियों की आवश्यकता पड़ती है. Because हल्के उन्होंने गलत सोच करके उस जगह में चले गए जहां रिमोट कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ से खो दिया है. Because they kept on thinking wrong, they kept on fearing in that wrong thought, they have lost the remote control of it. इसीलिए फिर उन्हें ऐसी सभाओं में आना है जहां पे परमेश्वर का अभिषेक कार्य कर रहा है, या कोई फेलो बिलीवर है जो उनके साथ एग्री होके प्रेयर कर सके, एग्रीमेंट में आ सके, क्योंकि अब वो अपनी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उस लेवल तक उन्होंने मनन किया भय के ऊपर कि अब भय उनके ऊपर क्या करने लग गया है, कंट्रोल करने लग गया. So they need to come into a meeting like this where there's the presence of God so they can be delivered, or a fellow believer can come in agreement with them, because this person has kept on pondering on that wrong thought which grabbed hold of their heart with fear. अगर आप आयूब की पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक बड़ी बढ़िया बात है, और वो ये है कि आयूब को एक डर था कि मेरे बच्चे पाप ना कर दें और इनके ऊपर विपत्ति ना आ जाए और ये नाश ना हो जाए अपने समय से पहले, और उस डर के कारण वो बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाता था. तो उसके जो सैक्रिफाइस थे वो किस से मैरिनेट, चिकन मैरिनेट करते हैं लोग, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर मैरिनेट करते हैं. तो जोब की जो प्रार्थना थी ना, जोब के जो चढ़ावे थे वो किससे मैरिनेट थे, फियर. कई लोग दशवांश डर के देते हैं क्योंकि सिखाया गया है दशवांश नहीं दोगे तो परमेश्वर इधर उधर से निकालेगा. ये टीचिंग शैतान नरक से है. हम दशवांश डर के नहीं देते भैया, डर के दोगे तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है. वो परमेश्वर माफिया नहीं है और दशवांश हफ्ता नहीं है. So this teaching that if you don't tithe, God will take out from here or there, is this teaching is from the devil, it's from hell. God is not a godfather and he does not take hush money. No. हम दशवांश डर के नहीं देते, We don't give tithe because we हम fear. दशवांश विश्वास और प्रेम से देते हैं. We give our tithe with faith and love. और जब तक नहीं समझते मत दो. Until the सीखो time- पहले. till the जब time you don't तक understand. फुली कन्विंस ना हो जाओ अपने दिल में कि प्रभु का वचन ये कहता है, तब तक रखो अपने पास. Till the time you're not fully जबरदस्ती convinced. मरोड़ के ऐसे पैसे ऐसे निकाल के दोगे तो परमेश्वर को ग्रहण, ना तो तुम ब्लेस होगे, ना जिस कलीसिया में दोगे वो ब्लेस्ड होगी, और परमेश्वर तो उसको ग्रहण करेगा ही नहीं. Till the time you're not fully convinced, don't tithe, but you need to understand the principle first, because if you're arm twisting yourself to give your tithe, neither will the church be blessed nor will you be blessed, and God will not accept that tithe. ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं. मैं बस बता रहा था. तो जोब भी चढ़ावे चढ़ा रहा था बड़े बड़े. कई लोग आज भी चढ़ावे चढ़ाते हैं. हमारे साथ मेरा एक दोस्त है जो पायलट है, और वो अपने बॉस बता रहा था कि जब उत्तराखंड में बाढ़ आई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, तो बड़े बड़े चढ़ावे 3-3 करोड़ के चढ़ावे चढ़ाने जा रहा है. क्यों चढ़ा रहा है? डर के मारे कि कुछ गलत मेरी कंपनी के साथ ना हो जाए. परमेश्वर के राज्य में डर की भेंट ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर को. So Job was offering all that for his children because he was afraid for their lives. And a friend of mine who's a pilot, he was telling when there were natural calamities in the Uttarakhand, his boss was offering hefty offerings to whoever he worships, because he was afraid that something wrong will go with him or his company. अगर कभी डर लगता है कि डर नहीं दूंगा तो कुछ गलत ना हो जाए, तो वो अपनी जेब में रख देना, बाहर जाके पपीते खा लेना या किसी गरीब को दे देना, मगर डर के कभी भी परमेश्वर के राज्य में मत बोना. If you are sowing because you're afraid, then don't do it. It's better you go out and spend it somewhere else, but don't give in the kingdom of God because of fear. Okay? So आयूब भी बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा रहा कि ना हो ऐसा, मगर हुआ क्या?
वही हुआ जो वो डरता था। So Job was also offering big sacrifices, but what happened exactly what he was अब fearing? ध्यान से सुनो, कई लोग इस कहानी में एक चीज ये मिस करते हैं। Many people miss this in the story. चलो ठीक है, वहां वो कहते हैं कि देखा परमेश्वर ने उसको परमिशन दे दी, वो ठीक है, तब तक क्रूस नहीं था, पुनरुत्थान नहीं था, एक विश्वासी को अधिकार नहीं दिया गया था। अब आपके पास वो लग्जरी नहीं कि आप अपने आप को अय्यूब से कंपेयर कर सको। अब आप नए नियम में हो, लहू बह चुका है, प्रभु यीशु मसीह मारा जा चुका है, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अपनी कलीसिया को अधिकार दिया। उसने कहा शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से। अय्यूब के पास ये अधिकार, ये प्रिविलेज नहीं थी, हमारे पास है। So in case of Job, he did not have this luxury that we have. Some people say God gave permission, but Job did not have the luxury that we have. There was no cross, there was no resurrection from the dead. उस टाइम में चलो मान लेते हैं प्रभु ने जैसा कि परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू बस उसको मारेगा नहीं, ठीक है? So God said, you will not kill him. तो शैतान कुछ भी कर सकता था उसके साथ, So devil could have done सही कि anything. नहीं? मगर शैतान ने वहीं अटैक किया जो जोब डरता था। But the devil could only attack where Job was afraid. परमेश्वर ने उसको कहा जो करना कर ले, इसको मारेगा नहीं तो इसको। God said, do whatever you want, but don't kill him. मगर शैतान ने क्या किया? But what did the devil do? जो जोब डरता था वहीं अटैक हुआ। Wherever Job was afraid, only that could be इससे क्या attacked. पता लगता है? Fear gives access to devil। What does this tell us? भय शैतान को अनुमति देता है हमारी जिंदगी के खिलाफ. स्क्रिप्चर कितने लोग समझ रहे हैं? भैया शैतान कुछ भी कर सकता है ना जो उसका मन कर रहा था। The devil could do anything he wanted. मगर अय्यूब क्या कह रहा है बाद में? What is वो Job कह रहा saying? है जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। He says the things I greatly feared have come upon me. जिससे वो डरता था What he was afraid of, वही उसके ऊपर आ पड़ती है। that comes upon him. कई लोग डर रहे हैं कैंसर ना हो जाए, कैंसर People ना are हो जाए, ये afraid, बीमारी oh, ना they हो won't जाए, have cancer. ये ना They हो won't जाए, have मेरा this बिजनेस sickness. नीचे ना चला Oh, my जाए, business won't go down. मेरा पति छोड़ के ना चला जाए, मेरा My पति husband छोड़ won't के ना leave me. चला My जाए। husband won't leave me. शादी हो गई, डर है कि रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा। They are married, but they are afraid whether the relationship will last or not. They don't understand this. वो नहीं समझते ये बात. Fear is not just an emotion. डर केवल भावना It's a नहीं है, spirit. वो एक आत्मा है. It has been sent to utterly destroy you उसको भेजा गया and आपको नाश everything करने के that लिए, concerns you. और जो कुछ आपसे जुड़ा है उसको नाश करने के लिए. वापस लगाइए। जिस डरावनी सी द थिंग आई ग्रेटली फियर्ड, इट्स नॉट जस्ट दैट, ऐसा नहीं है छोटे मोटे डर आप सबको हैं, मगर वो छोटा जो डर है वो जब बड़ा डर बन जाता है। जो अदन के बगीचे में सांप था, अब जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो ड्रैगन बन गया। When you feed fear, it grows and becomes a dragon. So that which was a small fear has become a great fear. That serpent of the book of Genesis has become a dragon in the book of Revelation. जब आप उसको खिलाते रहते हैं तो वो बड़ा होता है. सांप भी नहीं, वो आप डर आएगा केंचुए की तरह आपके पास, Fear will come like a मगर अगर खिलाते रहोगे उसको टॉफी कैंडी जो भी आप खिला रहे keep हो feeding बढ़ता it, जाएगा। it'll keep growing. आप जानते हैं असली की कहानी है, एक लड़की है जिसने सांप पाला था। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट अजगर, सॉरी अजगर पाला था। वो अजगर अपने बेड में अपने साथ रख के सोती थी। सुना आपने, किसी ने सुनी? This is a real story. A woman she had kept, और उसने खाना बंद कर दिया बहुत दिन तक उस अजगर ने। and her pet stopped eating for many days. तो उसको लगा ये बीमार हो गया शायद अजगर, So she thought maybe that pet is sick. तो डॉक्टर के पास ले गई। Took it to the तो डॉक्टर ने doctors. कहा अरे ये कह रही है ये तो खा ही नहीं रहा इतने दिन से, ये मुझे लग रहा है बीमार हो गया। And she said it's not eating so many days. I डॉक्टर ने thought कहा he's sick. मूर्ख लड़की, And the doctor said you're a fool. वो भूखा अपने आप को भूखा करे, तेरे को खाने के लिए रेडी हो रहा है। He's keeping himself वो hungry अपने आप because को he wants भूखा to रख रहा है eat कि you. ताकि तेरे को पूरा निगल जाए और तुझे डाइजेस्ट कर दे। He's keeping himself hungry so he can eat you up and digest you. That's what fear will do. डर ये करता है. If you feed fear, अगर आप डर को खिलाते fear रहो will grow तो वो बढ़ता and रहेगा will consume you. और आपको खा जाएगा. But if you feed your faith, अगर अपने विश्वास को खिलाओगे your faith will consume your fear. तो आपका विश्वास आपके डर को खा जाएगा, निकल जाएगा. फिरौन के जादूगरों ने सांप मूसा की तरफ भेजे, मूसा ने अपनी छड़ी छोड़ी, वो भी सांप बन गया और मूसा के सांप फिरौन के सांपों को निगल गया। आपका विश्वास आपके डर को निगल जाएगा यीशु के नाम में। Pharaoh's magicians, they sent their snakes towards Moses. Moses kept his staff and it became a snake. But the snake of Moses ate up all the other snakes of the magicians. That's how your faith will devour every fear in your life. हाँ, कई लोगों ने तो मोटा ड्रैगन बना दिया। कई लोग हमें ना बड़ा डर लगता है, कई लोग आते हैं मेरे पास,
Many तो people कहते हैं हमें बहुत डर लगता है। They say पहला we are क्वेश्चन very मेरा था, afraid. मैं हॉरर मूवी देखते हो? I asked them, do you watch horror movies? They say yes. बड़ी अच्छी लगती है। I like horror movies. ये वही लड़की हैं जो खिला रही हैं उस अजगर को, This is the और same वो girl अजगर बड़ा हो रहा है। feeding that pet and it's growing. Whatever you feed will grow. जिस किसी चीज को आप खिलाओगे वो बढ़ेगा. सी आज के समय में जब हम जी रहे हैं, इतना एडवांसमेंट हो गया टेक्नोलॉजी, आप एक छोटी सी सुई आपके हाथ में चुबाते हैं, आपका शुगर पता लग जाता है। शुगर अब तो खैर वो भी आ गई, अब तो नीडललेस, दे कैन मेजर योर शुगर, योर ग्लूकोज स्पाइक, ऑल दोज थिंग्स। बट कोई भी ऐसी डिवाइस अभी तक नहीं बनी जो आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो आपको बता सके। There are many devices that can diagnose your body, but there's not one single device that can tell you what's going on in your heart. और जो आपके मन के अंदर चल रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। But that which is happening in your heart is the most significant. The Bible says above everything, guard your heart. बाइबल कहती है सबसे बढ़कर अपने दिल की रक्षा कर. आजकल लोग क्या करते हैं, घर लेते हैं, सबसे पहले वो एल्यूमिनियम का दरवाजा लगाते हैं बाहर। So people buy a house, they put an aluminum door outside first. रात को 2-3 बार चेक करते हैं, They check it at night. फिर उठ के जाते हैं, Again go and check. गाड़ी लॉक करते हैं, फिर Lock their car and check again. वो अच्छा है। That's good. मगर सोचो अगर ऐसे ही हम अपने हृदय की भी रखवाली करते, But imagine if we guarded our hearts like that, आप ऑसम लाइफ जी रहे होते। you would have been living an awesome life. ठीक है, सो आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं? फियर डर इज एन एनिमी, वो दुश्मन है, इट्स नॉट जस्ट एन इमोशन, सिर्फ भावना इट्स नहीं. नॉट नेचुरल। ये नहीं है स्वाभाविक. हमको भैया डर लगता है। It's not a natural thing. Oh, I feel fear. व्हाट इज द एंटीडोट? क्या समाधान है उसका? गॉड सेज परमेश्वर कहता है डू नॉट फियर। मत डर. अब ये ऐसा लगता है प्रभु ये क्या बात हुई, मैं डर रहा हूं, आप कह रहे हो मत डर। Lord, what is this? You are saying don't be अब afraid. जिस चीज से डर लग रही है इसीलिए तो मैं डर रहा हूं, मगर परमेश्वर क्या कह रहा है? मत डर। I'm afraid of something and God is saying don't be afraid. अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब This means- परमेश्वर जानता है कि ना डरना आपकी स्ट्रेंथ के अंदर है, आपके पास ये चॉइस है कि आप नहीं डरो। So God knows that not being afraid is within your strength, within your choice. Otherwise God will be unjust to tell us to do something which we don't have the power to do. नहीं तो परमेश्वर का ऐसा कहना जाती होगा अगर वो हमारे क्षमता में नहीं होगा ना डरना. और do not fear, fear not 365 बार से ज्यादा बाइबल में लिखा है। And don't be afraid, do not fear is written 365 अगर times. एक even चीज more. परमेश्वर आपको रोज याद दिलाना चाहता है वो क्या है? मत डर। So one thing God wants to remind you daily is do not be afraid. अपने पड़ोसी को बोलो मत डर। Fear not. आप बोलो प्रभु क्यों नहीं डरूं? Ask Lord, why should I not be बोलो। afraid? वो कह रहा है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं इसलिए मत डर। He's saying because I am with you, do not Because be afraid. I am with you, I will hold you by my righteous right hand. मैं तेरे साथ हूं, अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा. जूड़ा जा रहा है कहीं, वो डर रहा है, मैं कह रहा हूं अरे मत डर, तेरा बाप है तेरे साथ चल रहा। Judah is going somewhere and he's afraid and I'm saying don't be afraid, your father is with you. प्रभु कह रहा है मत डर। अभी जो आपकी सिचुएशन है, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, मगर आपका पिता आज आपको कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, fear not, I am with you, I will never leave you, I will never leave you, I'll never forsake you. Whatever your situation is, जो भी परिस्थिति आपकी है, आपका पिता कह रहा है मत डर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा. Amen. That means you have to tell yourself. तो आपको अपने आप को बताना होगा. That means to not fear is a habit you have to develop. इसका मतलब ना डरना एक आदत है जो आपको बनानी होगी. आप जानते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं वो डर नहीं जानते। You know, when kids are born, they don't know what fear is. बच्चा है, बालकनी है, उसमें वो नहीं है, बच्चा ही जाएगा सीधे, उसको नहीं पता what is fear of falling. Yeah, the child doesn't know कि गिरने का डर क्या होता है. So हम डर क्या करते हैं? सीखते हैं. So we learn अगर हम fear. पृथ्वी में आके डरना सीखते हैं तो राज्य में आके ना डरना भी सीख सकते हैं। So when we come to earth and we learn to fear, then when we come to the kingdom, we can also learn not to fear. जैसे डरना सीखा है वैसे ही अब परमेश्वर कह रहा है ना डरना सीखना है। As you have learned to fear, the Lord is saying now learn not to fear. क्यों? वो कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। He's saying because I am with you.
That means every time fear tries to enter, put your awareness on Him who stands with you, who lives in you, who has surrounded you. जब भी डर आने लगे तो उस पर अपनी चेतना को डाल दो, वो जो आपके साथ है, जिसने आपको घेरा हुआ है. Amen. कई लोग लाइट चली जाती है तो मम्मी. Some people are afraid of the dark. That's funny. You know why? पता है क्यों? Because light gets afraid of darkness. क्योंकि ज्योति अंधकार से डर रही है. तो it is not how it should be. पर ऐसा होना नहीं चाहिए. The darkness is afraid of light. अंधकार ज्योति से डरता है. लाइट गई, सबसे पहले अपनी चेतना को ट्रेन करो. जी यीशु मेरे बगल में, मेरा जीसस मेरे बगल में खड़ा है, टीचर मेरे अंदर है, मेरे बगल में, मुझे घेरा हुआ है. Teacher awareness to always see that Jesus is with me, He is surrounding me, He is within me. आप जानते हैं बहुत डर को ना फोबिया कहा जाता है. फोबिया क्योंकि डर टॉर्मेंट करता है. Fear is called phobia because it torments. Fear is the biggest tormentor. डर सबसे ज्यादा सताने, सबसे बड़ा सताने वाला है. आप जानते हैं टॉर्मेंट, जो टॉर्मेंट करते हैं किसी को, मतलब वो सताना भी ना हिंदी में जस्टिस नहीं करता वर्ड. टॉर्मेंटर क्या बोलूं मैं, जो ताड़ना, मतलब वो समझ रहे हो आप, कीले, वो टॉर्मेंटर. डर ऐसा करता है. That's what fear does. कई लोग ऐसे हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सही है, Many people's medical reports are okay. अपना घर है, They have their own कोई house. दिक्कत नहीं है, No problem in life. मगर तब भी फियर की कैद में है, बंदुआई में है और कोड़े पड़े हैं अंदर चटाचट. Even उनको नहीं then- पता क्या करना है, अंदर डरे हुए. Even then they are living in the bondage of fear and being tormented by that fear every day. And they अलग अलग don't know. डर है, मगर परमेश्वर कह रहा है आपके लिए एक भी नहीं है. But God is saying not even one is for you. अब सुनो इस बात को. here ये जो gets- सारे डर है ना, So all these phobias, इस डर का जो मेन नींव है, जब main- आप नीचे 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 जाते कि ऊंचाई से क्यों डर है, so the main foundation when you go down, क्यों, why अगर is गिरेंगे तो क्या होगा? this? If you fall from height, you मेन will जो die. डर का नींव है वो है मृत्यु. The main foundation of fear or phobias is death. मृत्यु. Death is the main fear. कई लोग हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी, सब कुछ हो गया, अब डेथ बेड में है. अब Some people have a big name. बताएंगे नहीं कि so कहां much पर है property. बिस्तर में. अब डर क्या है, अब उस पार क्या है नहीं पता, They are on their deathbed and they are afraid because they don't know what's on the other side. पर आपको और मुझे पता है. But you and I, we know it. The Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. बाइबल कहती है देह में अनुपस्थित होना प्रभु के साथ उपस्थित होना है. इसीलिए मसीहत का सबसे बड़ी ब्लेसिंग एक बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, वीजा, चंगाई भी नहीं है. सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मृत्यु हरा दी गई है. अब मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है. That's why the greatest blessing of being in Christ is not a big house, big car, not even healing. But the greatest blessing is that death has been defeated. Death has no power over us. So अगर आपने किसी प्रियजन को खो दिया मसीह में, बाइबल कहती है खोया नहीं है, वो सो रहे हैं. भाई मम्मी सो रही है, सुबह उठ जाएगी, टाइम आ रहा है, आप जाओगे उठा दोगे मम्मी को, आप मिलोगे उनसे, मिलोगे पापा से, मिलोगे अपने बच्चों से. जो मसीह में सो गए, बाइबल कहती है वो सो गए. क्षण भर के लिए आप दूर हो, जाके मिलोगे उन्हें, वो तो मजे कर रहे हैं. So if you've lost a loved one, the Bible says they're only sleeping. The time will come when they will wake up and you will meet them again. अगर आप इस ब्लेसिंग को नहीं समझोगे तो कई बार छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट में, छोटी छोटी बातों में निराश हो जाओगे. If you don't understand this blessing, you'll be disappointed in little things. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर हमारी आशा इन केवल 60, 70, 80, 90, 100 साल के लिए है तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं. मतलब फिर हमसे अभागा और कोई नहीं. Paul says if all our hope is from this life, these 60, 70, 80, 90 years, then we are the most pitiable among all men. यानी आप मसीह में आ गए, आपने प्रभु को जान लिया, सब कुछ हो गया, और आप 24 घंटे केवल आपकी सब कुछ इसी 60 साल के लिए है. So you came to Christ, but everything about you is for this life. तो आप मिस कर रहे हो कुछ बहुत बड़ा. Then you are missing something major. ओके
प्रभु यीशु मसीह के सामने, बोलो मेरे यीशु के सामने डर का आत्मा डर के थर थर कांपता है. Say, the spirit of fear trembles before my Jesus. Amen. Do you know that God didn't say manage your fear? He said do not fear. अब जानते हैं परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि भय के साथ काम चला लो, उसने कहा मत डरो. मत डर, कोई और ऑप्शन नहीं है. No other option. उसने कहा थोड़े टाइम के लिए डर ले. He didn't say be afraid for a little time, for some मत time. डर. Don't Do be not afraid. fear. मत Do not fret. Do not be anxious. मत डर, मत घबरा, मत चिंता कर.